नमस्ते, जय श्री राम। आर्य पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चलचित्र में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो मुख्य परीक्षा की जो नोटिस पूरी निकल चुकी है ऑफिशियल, उस पर पूरी बात करेंगे। उसकी परीक्षा तिथि, शुल्क कितना है, समय क्या है और कहाँ पे परीक्षा होगी, सब कुछ सारी जानकारी जो है इस पर आपको मिलेगी। तो चलचित्र में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरे चैनल में परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, इसे सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि नए चलचित्र की सूचना जो है आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ चलचित्र को लाइक करना मत भूलना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। देखिए, आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे जाकर, तो आप वहाँ पर भी जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने जो है खुद भी जो है लगा रखी है चित्र उसका। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है निकाल दी है पूरी नोटिस। और इन्होंने जैसे बताया हुआ है कि 24 जनवरी 2021 को प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई थी और प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरते समय जो है जो निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, वो सब इन्होंने इसमें बता रखा है। ठीक है। साथ ही साथ ये बता रहे विज्ञापन दिनांक 7 दिसंबर 2020 में यह स्पष्ट निर्देश थे कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब जो पोस्ट है ना, वो उसके लिए अलग अलग से आवेदन होंगे। पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा, अलग से उसका शुल्क भी अलग होगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को पूर्व में निर्गत रजिस्ट्रेशन ID तथा पासवर्ड जो है लॉगिन करना होगा। तीसरा ये कह रहे हैं, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु सफल हुआ है तो उसे मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। समझ गए आप लोग कि मतलब कितनी पैसा खा रहे हैं ये लोग, कि जितना अगर आप अगर 2 से ज़्यादा है या 1 से ज़्यादा पोस्ट में सफल हुए हो, तो आपको जो मुख्य परीक्षा का आवेदन करना है वो भी आपको क्या करना है, वो उसके भी अलग से जमा करने हैं। ठीक है। और उसका आवेदन भी अलग से करना है। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक विभिन्न पदों के लिए पृथक पृथक होंगे। और अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में जिस श्रेणी उपश्रेणी का दावा किया है, वही उपश्रेणी मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में भी अंकित करना होगा। ठीक है। तो ये इनके जो है पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं, इनके क्या हैं जो मुख्य बिंदु हैं। विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या में जो उन्होंने दिया हुआ है उसको संलग्न किया हुआ है। मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है। मुख्य परीक्षा जनपद लखनऊ स्थित परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित होगी। ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य परीक्षा वो लखनऊ में ही होगी। ठीक है। और अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में प्रवेश सम्मिलित होने हेतु आधार कार्ड जो है मूल रूप से आपको प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इन्होंने नेगेटिव मार्किंग बताई है, वो 1/4 होगी। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा, वो सब आप लोगों को पता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, आपका परीक्षा का शुल्क क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सामान्य और अनारक्षित के लिए 1050 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1050 है, और अनुसूचित जाति के लिए 950, अनुसूचित जनजाति के लिए 950, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1050 है। आर्थिक रूप से कमजोर भी है, लेकिन पैसे इसके जो है वो जनरल के बराबर ही है। ठीक है। दिव्यांगजन कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, और केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो उनको 50 रुपये दे होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए जो है आपको ऊपर जो है मूल श्रेणी के अनुसार जो दिया हुआ है उस हिसाब से देख लीजिएगा। महिला का भी तदेव और भूतपूर्व सैनिक का भी तदेव जो है दे रखा है। तो फिर आगे चलते हैं, आगे के बिंदुओं पे बात करते हैं। तो जैसा कि 13 में बोल रखा है इन्होंने, जो प्रारंभिक परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है वही जो है मुख्य परीक्षा जो है आवेदन कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात। 14वें पॉइंट पे ऑनलाइन आवेदन पत्र एक साथ किसी प्रकार के शैक्षिक तथा अन्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु शैक्षिक अर्हता आरक्षण का दावा करने से संबंधित तथा अन्य समस्त अभिलेख आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग, सुनिए अच्छे से। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र जो है वेबसाइट जो है आप दे रखे यूपी लेजिस्लेटिव वाली वेबसाइट पे जाकर के जो है आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। और साथ में ही इन्होंने कहा है कि जो मुख्य परीक्षा हेतु अपने सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा संलग्न 2 पर दिए गए परीक्षा पत्र का आवेदन पत्र जो है आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे वांछित विवरण दर्ज करते हुए अपने पास सुरक्षित रख लें। तो फिलहाल ये जो है इनके जो है सारे ये पॉइंट्स हैं, आप लोग अच्छे से जो है वहाँ पर देख लीजिएगा। और
परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि बता दें वो 18 फरवरी है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र जो दिनांक है वो 11 फरवरी 2021 से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो अंतिम तिथि है वो जरूर याद रखना, कहीं भूल ना जाए कि पता चले प्रीत इतनी मेहनत से पास कर लिया और मुख्य परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की इनकी जो तिथि क्या है, 26 फरवरी को जो है प्रथम पाली पे है, 10 से 12 बजे का है। आरओ की परीक्षा है, फिर संपादक की है 26 को ही है, 2 से 4 है। और 27 को जो है वो एआरओ की परीक्षा है, वो 10 से 12 है। और इसके बाद 27 को ही द्वितीय पाली में 2 से 4 जो है व्यवस्थापक की है। 28 तारीख को अपर निजी सचिव की है, 10 से 12। इसके बाद जो है आपकी प्रतिवेदक की जो है वो 28 तारीख को है, 2 से 4 है आपकी परीक्षा द्वितीय पाली में। और शोध एवं संदर्भ सहायक की 1 मार्च को परीक्षा है, वो 10 से 12 वाली है। और उसी में द्वितीय पाली में सूचीकार की परीक्षा है। और इसके बाद में जो है आपकी प्रथम पाली में है 2 मार्च को, वो है सुरक्षा सहायक की परीक्षा। तो ये जो थी सारी परीक्षा की जो डेट है वो लोग ध्यान रखिए। और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने विचार, जो आपके कुछ प्रश्न हो वो आप नीचे छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये थी पूरी सूचना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।